क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस मामले में है। मैंने कल भी एक बात सब बच्चों से कही थी कि सबसे पहले अपनी बेसिक नेचर को देख लीजिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बेसिक नेचर एंड आई एम नॉट गोइंग टू से दैट एवरीवन शुड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। नो, यू शुड नॉट। For example, this person asked me, he is very happy in teaching maths. Should he prepare for civil services? My clear-cut answer is no. He should not. Ultimate purpose is to be happy and satisfied in life. And IAS can just be a means to be happy, a means to be satisfied, nothing else. तो अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, पहली बात कि आप IAS बनने के लायक हैं, लायक थोड़ा खराब लग रहा होगा शब्द आपको, एलिजिबल हैं अच्छा लगता है सुनने में, बात एक ही होती है। So first of all, if you are eligible to get into civil services on the basis of the set of abilities you have. Secondly, if you have an inclination to the works you will be doing as an IAS officer, तो आप जिंदगी में खुश रहेंगे। वरना मैंने कुछ IAS लोगों को सुसाइड करते हुए भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि प्रॉपर IAS हैं उसके बाद भी सुसाइड कर लिया। मैं मतलब मुझे करीब 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, और उसके 2-3 साल पहले मैं तैयारी कर रहा था। सो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 27-28 ईयर्स ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एंड टीचिंग। सो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर सर्विंग एट द हाइएस्ट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग यूपी। तो ऐसे सिविल सर्वेंट जिनके आपने नाम सुने हैं, अखबारों में धूमधाम सुनी है, उनमें से कुछ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और दुनिया में वो कैसे दिखते हैं अलग बात है। जब हम बैठते हैं अकेले और तब जब बात होती है तब समझ में आता है कि कोई व्यक्ति कितना खुश है। सो आई हैव सीन मेनी सिविल सर्वेंट्स हु आर पॉपुलर, हु प्रिटेंड टू बी वेरी हैप्पी इन द सिविल सर्विसेज बट दे आर नॉट हैप्पी। और एक उम्र के बाद क्या होता है कि करियर चेंज करने का ऑप्शन ज़्यादा रहता नहीं हमारे पास, दलदल है, पैर घुसता जाता है, जितना निकलने की कोशिश करेंगे उतना उड़ते जाएंगे। So when you are choosing your career, you have to be very wise. जिंदगी में दो ही चीज़ें चुनना मुश्किल माना जाता है, आप समझ गए होंगे, एक नौकरी और एक स्पाउस कह दीजिए। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, पर हम जेंडर न्यूट्रल टर्म यूज़ करेंगे ना भाई, लड़कियों को भी चूज़ करना है, लड़कों को भी करना है। सो स्पाउस इज द राइट वर्ड। तो बड़ा मुश्किल होता है, और जहाँ हमें चूज़ नहीं करना होता वहाँ हमें दुख भी नहीं होता ज़्यादा। जैसे आपको पेरेंट्स चूज़ नहीं करने थे तो कभी दिमाग में नहीं आता काश मैं मम्मी सही चुन लेती, काश मैं पापा दूसरा चुन लेता, डाउट भी नहीं होता, बिकॉज यू नेवर हैड ए चॉइस। You never had a choice to choose your siblings, so you are less complainant about having good or bad siblings. पर जहाँ चुनना होता है वहाँ आपको केयरफुल रहना है, especially the choices which will define your life, and career happens to be one such choice. तो सबसे पहला सवाल है कि IAS बनना है कि नहीं बनना है। फिर है कि एक ही झटके में कैसे लोग बन जाते हैं, क्वालिटीज कौन सी चाहिए। तो पहले देखिए कि आपका इंक्लिनेशन उन कामों में है या नहीं जो IAS बन के आप करेंगे। There are few people who are very good in creativity, like this person has been a musician, he worked for music for 4 years, but finally he decided to participate in this exam. There must have been some personal reasons which I am not supposed to ask. और ये भैया मैथ्स पढ़ा के इतने खुश हैं, और जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैं बहुत खुश हूँ पढ़ा के। मैं सिविल सर्वेंट रहा कुछ महीनों के लिए, रिजाइन किया, और मैं मेरी जिंदगी का एक फैसला जिस पर मुझे आज तक एक सेकंड के लिए भी रिग्रेट नहीं हुआ, दैट वाज टू रिजाइन फ्रॉम द सिविल सर्वेंट जॉब। आई हैव नेवर रिग्रेटेड फॉर इवन 1 सेकंड दैट व्हाई डिड आई डू दैट। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं उस समय के, सारे बड़े पदों पर हैं। ये तो चांस की बात है कि मैं सक्सेसफुल हो गया, ना होता तो भी शायद रिग्रेट ना होता, क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना पसंद है। अब क्योंकि मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेरे आसपास के बैचेस से जो दोस्त हैं वो कई बार कहते हैं काश हमने भी छोड़ दिया होता। अब ऐसा होता है जब हम साथ बैठते हैं तो आज से 10 साल पहले वो बोलते थे यार क्यों छोड़ दिया, ज़्यादा अच्छा रहता, सरकारी बंगला मिलता, गाड़ी मिलती, टाइम मिलता, सब कुछ मिलता। तो मैं कहता ठीक है कोई बात नहीं, आई एम एंजॉयिंग माई वर्क। अब उनको लगने लगा अरे यार उस समय समझ नहीं पाया था, समझ भी नहीं पाया था। किसको पता था कि यूट्यूब आ जाएगा, उनको इस बात से ज़्यादा टेंशन रहती है, जो चांस की बात है। अब भविष्य में क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। But one thing I knew very clearly, and you also should know about yourself, what makes you happy. If teaching makes you happy, you should be a great teacher. If music makes you happy, you should be a great musician. I know कि जो आपको अच्छा लगता है उसमें आगे बढ़ने में खतरा भी है कि आपका करियर सेफ होगा या नहीं होगा। I know that risk. But teaching में कम से कम रिस्क आजकल नहीं है। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जिनको पढ़ना है, अच्छे टीचर्स इतने कम हैं कि रिस्क नहीं है। Even in music, if you work hard for music, पहले क्या था 10 फिल्में 20 फिल्में साल भर में आती थी, जब इतनी वेब सीरीज आ रही है, इतनी छोटी फिल्में, इतनी बड़ी फिल्में, इतना कुछ है, इतनी म्यूजिक एल्बम्स आ रही हैं, खाली थोड़ा सा म्यूजिक 3-4 अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और थोड़ा डांस करना सीख लीजिए, ऐसे ऐसे करके हो गया, बनाओ वीडियो अपने खतरनाक से। उसके बाद देखो क्या होता है। यूट्यूबर एक नया करियर है, कभी नहीं होता था। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं। मैं कल जहाँ रुका हुआ था वहाँ हमारे दोस्त भाई से मिल गए, कल रात को रुके हुए थे। यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, जाकिर खान को जानते हो ना, इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो कल भाई साहब भी वहाँ पर मिल गया, मैं संयोग से मिल गया कल बहुत दिन बाद। फिर हम काफ़ी देर, अब उससे मैं पूछता हूँ कभी क्या करते हो, मजाक करता हूँ, करियर है मजाक करना। एंड ही इज सच ए सक्सेसफुल पर्सन। उसका मजाक सुनने के लिए हज़ारों लोग आते हैं, और वो किसी भी और करियर में शायद उतना सफल ना होता जितना और कॉमिक बन के हुआ है। सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड what is your skill set and what do you like to do, that makes the perfect choice. So when you are talking about civil services, because I'm supposed to speak about civil services today,
सिविल सर्वेंट उसे बनना चाहिए जिसमें दो चीजें हों। पहला, उसका एप्टीट्यूड यानी कि एबिलिटी से सेट होना चाहिए, वो हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और दूसरा है एटीट्यूड, यानी कि उसकी जो बेसिक नेचर है, और वो नेचर कैसी होनी चाहिए। इफ यू लाइक टू हैव सोशल इन्फ्लुएंस, अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस हो, आपके पास पावर हो, आपकी बात को लोग सुने, फॉलो करें। इफ यू वांट टू मेक चेंज इन सोसाइटी, कई लोग ऐसे होते हैं आईएएस क्यों बनना है, तो वो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं सोसाइटी की। अधिकांश लोग हैं जो बोरी भर भर के पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इतनी ताकत चाहते हैं कि वो किसी को कुछ बिगाड़ सकें। मैंने कई बच्चों से पूछा कि आईपीएस नंबर 1 पे क्यों रखा। जब मैं सिविल सर्विसेज में था, ट्रेनिंग में था, सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन वन साइकोलॉजिस्ट केम, ही वाज सपोज्ड टू गिव अस द ट्रेनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बोलते हैं, ओबी इज अ सब्जेक्ट इन मैनेजमेंट। तो उन्होंने इंटरेक्टिव सेशन में सबसे पूछा कि टेल मी वन थिंग, विच सर्विस डिड यू वांट एंड व्हाई। तो अधिकांश ने बोला आईएएस चाहते थे, प्रॉपर आईएएस चाहते थे, नहीं मिला, सबने रीजन बताए। एक हमारे मित्र उस ग्रुप में थे, उन्होंने कहा कि मैं तो आईपीएस बनना चाहता था। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो उसे रीजन पता क्या बताया। उसने कहा सर आईपीएस बनने में मजा ये है कि जब चाहो जिसको चाहो थप्पड़ मार सकते हैं। वो जवाब में आज तक नहीं भूल पाया। हालांकि विधि का विधान ऐसा है कि वो जिस पद पे रहा थप्पड़ उसने खाए, मतलब बहुत मौके नहीं मिले, डांट उसको ज़्यादा पड़ी, उसको बहुत आगे बढ़ने का उतना चांस नहीं मिल पाया। ऐसा होता है कई बार करियर में कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं, और रीजन अलग हो सकते हैं। इफ यू आर फ्यूडल, इफ यू आर सच ए फ्यूडल पर्सन फ्रॉम योर कोर, देन यू वांट टू बी एन आईपीएस बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बट किसी के लिए, किसी लड़की के लिए हो सकता है कि सर मैं अपने स्कूल कॉलेज डेज में मैंने कई ऐसे इंसिडेंट झेले हैं जिससे मुझे बहुत ह्यूमिलिएशन फील हुआ। So after being an IPS officer, I want to create such situations that girls can freely walk, study, and succeed in their lives. This kind of reason makes it the reason to change society. इसलिए अगर आप इन्फ्लुएंस चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, इफ यू आर एन एक्टिव पर्सन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक्टिविटी से भरी हुई हो, अगर आप चाहते हैं कि सुबह 10 बजे जाऊँ, 3 बजे फ्री होकर आ जाऊँ, सो जाऊँ, सैटरडे संडे कोई पूछे भी नहीं मुझसे, शाम के बाद कोई फ़ोन ना करे, शाम को मैं सुनूंगा गज़ल, और शाम अवध एंजॉय करनी है, ज़्यादा 3-5 नहीं करना है, तो सिविल सर्विस आपके लिए ठीक नहीं है। If you get into civil services, to be precise in IAS or IPS, you have to work 24/7. You don't have evenings, you don't have nights. You even don't have nights in the IPS. क्योंकि IPS की सबसे बड़ी मजबूरी है कि जैसे ही आप सोते हैं, क्रिमिनल्स का जगने का टाइम शुरू हो जाता है। And your schedule has to be in line with their schedule. वो वेट करें कि आप सोएं तो अपना काम शुरू करें। आप जैसे सोए, फिर फोन आता है, सर मर्डर हो गया। शुरू में तो आप बहुत मूड में होते हैं, नए होते हैं, अच्छा कहाँ हुआ, मैं आ रहा हूँ। आप तुरंत गए वहाँ पर, वर्दी पहनी रात को 3 बजे वर्दी पहनी कि अब मैं जाऊँगा वहाँ। फिर अपने कैमरामैन को फ़ोन किया, चलो चलो यूट्यूब बनाना, तो चलो आ जाओ। आजकल ये भी आजकल सिविल सर्वेंट सब कैमरामैन साथ रख लेते हैं, ये थोड़ा भौकाल भी तो रहना चाहिए, मजाक करता है। फिर रात को 3 बजे टाई करते हुए पहुँचे, और वहाँ कैमरा पता नहीं कौन शूट कर रहा था, पता नहीं चलता है। फिर 3-4 लोगों को हड़काएंगे, शूटिंग बंद हुई, फिर बोलते हैं बताओ क्या मामला है, फिर सॉल्व करते हैं उसको मामले को। तो शुरू में अच्छा लगता है 2-4 बार, 10-20 बार के बाद जब रात को 3 बजे फ़ोन आता है, तो फिर उनको दिक्कत होने लगती है कि यार ये रोज़ रात को 3 बजे उठा देते हैं। क्रिमिनल्स को समझना चाहिए कि मेरा सोने का टाइम होता है, दे शुड बिहेव लाइक गुड ह्यूमन बींग्स। फिर आपको लगता है कहाँ फंस गया। और मैंने आईपीएस में बहुत लोगों को देखा है जो शौक में आईपीएस बने, उसके बाद ज़िंदगी तबाह हो गई, क्योंकि उनकी बेसिक नेचर वैसे थी नहीं जैसी उसके लिए चाहिए होती है। हमारे हॉस्टल का सबसे डरपोक लड़का आईपीएस बन गया था आज से 20-22 साल पहले। उसके बारे में ख्याति थी कि अगर हॉस्टल में पता लगे कि चूहा है तो भाई साहब हॉस्टल में घुसते नहीं थे, जब तक मतलब साबित ना हो कि चूहा पकड़ लिया गया है तो बाहर निकल गया है। इतने मतलब मजबूत व्यक्ति थे हमारे एक दोस्त, और एक बार वो अपने रूम में थे, चूहा रूम में आ गया था। फिर वो पलंग से नीचे उतरे ही नहीं शाम तक, पलंग के ऊपर खड़े रहे, कुर्सी पलंग के ऊपर लगाए पड़ने लग गया कि मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं। जब शाम को 3-4 शिकारियों ने मिलकर चूहे का शिकार कर लिया, उसको निकाल के पकड़ लिया, उसके बाद भाई साहब नीचे उतरे, और अभी 10-20 जिले संभाल रहे हैं पुलिस के। मैं उसके बाद से मिला नहीं, पर मुझे चिंता होती है उन जिलों की कि वो जिले तो संभाल रहे हैं, अपने आप संभाल रहे हैं, क्योंकि अच्छे आईएएस आईपीएस थोड़ा मस्त रहते हैं। उनको पता है कि जिला वो नहीं चला रहे, जिला चल अपने आप रहा है, वो है, तो ऐसा लग रहा है कि उनसे चल रहा है, चल तो अपने आप रहा है।